गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने जो पिछला वाला जो पार्ट पढ़ा, हमने जो रीजनिंग का हमने पढ़ा, लुप्त संख्या या अपन कह सकते हैं उसको मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि वो मैट्रिक्स का पार्ट होता है। अब आज अपन आकृतियों को गिनना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आज बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अब देखते हैं अपन इसका बेसिक। जैसे अपन बात करें आकृतियों को गिनना, यहां से अपन बात करें तो देखें, पहले अपन गिनते हैं त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुजों को गिनना यानी ट्रायंगल को कैसे गिना जाता है। अब आपने पढ़ा होगा जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, वो एक टाइप के तो होते नहीं। देखो, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण त्रिभुज, इस प्रकार के त्रिभुज होते हैं। लेकिन हमें आकृतियां गिननी है। आपको तो तीन भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो आपको तो कैसा भी हो, वो समबाहु है, विषमबाहु, समकोण, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो यदि तीन भुजाओं से बंद है तो उसे त्रिभुज काउंटिंग ही करना है। तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बात करूं, इसमें आपको पता है इस आकृति में कितने त्रिभुज है, डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है एक त्रिभुज है। ऐसे में बात करूं, यदि मैं इसको u डिवाइड कर दूं तो इसमें कितने त्रिभुज है आपको पता होंगे। एक बार देखते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं अपन त्रिभुजों में। तो देखो, यहां आपको केवल सिंगल त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, एक त्रिभुज है। इसके अंदर अपन बात करें तो इस त्रिभुज में बात करें तो आपको देखो दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। देखो, एक त्रिभुज तो ये रहा और एक ये रहा, दो और एक ये पूरा। तो आंसर कितना आएगा इसका? 3 आएगा। क्लियर? लेकिन हमें इस प्रकार से काउंटिंग नहीं करना है। आपको यहाँ काउंटिंग डालनी, देखो 1 और 2 आ गया। इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो 2 और 1 कितना हुआ? 3। अरे क्लियर भाई? ऐसे अपन बात करें यहाँ पर इस आकृति में कितने ट्रायंगल है, कितने त्रिभुज है। तो देखो, आप यहाँ से पहले सिंगल सिंगल काउंटिंग करें तो देखो 1 दिखाई दिया आपको, 2 हो गया, ये 3 हो गया, सिंगल सिंगल 3 हो गए। क्लियर? अब देखो, दो दो से भी तो त्रिभुज बनता है। देखो, ये दो त्रिभुजों को मैं ऐड करूं कॉम्बिनेशन, तो एक इन 3 तो पहले हो गए थे, एक ये तो 4 हो गए। अब देखो इसको आगे बढ़ाओ, ये 5 हो गया, एक 3 का 6। तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल है? 6 है। लेकिन यहाँ इस प्रकार से काउंटिंग नहीं करनी है हमें। देखो, यहाँ काउंटिंग डालनी है 1 2 3। इन तीनों को आपको क्या करना है? जोड़कर लिखना है। 3 2 5 और 1 6, बिल्कुल 6 आएगा। क्लियर है भाई? ऐसे अपन यहाँ बात करें तो देखो कितने त्रिभुज अपन चेक करते हैं पहले। तो देखो, एक आपको दिखाई दिया, 2 3 ये 4, सिंगल सिंगल लिया हमने। 1 2 3 4, 4 त्रिभुज हो गए। अब दो दो से काउंटिंग करें तो देखो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, दो दो से हो गया। 3 3 से अपन देखें तो देखो 1 2 3 8 हो गया, ये कितना हो गया? 9 हो गया, और एक पूरा कितना हो जाएगा? 10। इस प्रकार से अपन काउंटिंग करें। लेकिन ये काउंटिंग इस तरीके से नहीं करनी है आपको। इस प्रकार से अपन करेंगे तो काउंटिंग करते जाओ दिक्कत आएगी। तो आपको इस प्रकार से काउंटिंग करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना। आप काउंटिंग डालना है इस प्रकार से आगे, और इन सभी को क्या कर देना है? जोड़ देना है। 4 3 7 7 2 9 1 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अपन। अब आगे देखते हैं। देखो, अलग आकृतियां बनाते हैं, धीरे धीरे हार्ड आकृतियों में चलेंगे हम, बिल्कुल धीरे धीरे। इसमें देखते हैं कितने ट्रायंगल है।
तो आपको करना क्या है बता चुका हूं मैं आपको, काउंटिंग डालनी है 1 2 3 4 5 6 आ गया। इन सबको आपको ऐड करना है, तो इन सबको मैं ऐड कर दूं तो कितना होगा भाई, देखिए 6 5 11 11 4 15 15 3 18 2 20 1 21। क्लियर भाई? तो यहाँ कितने ट्राइंगल हो गए 21। देख लो वापस, 6 5 11 4 15 18 20 और 1 21। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब मैं यहां से बात करूं, आपको मैं पूछूं इस आकृति में कितने ट्राइंगल हैं, तो आपको पता है, देखो 1 2 मैंने ऐड कर दिया, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। इसका मतलब इस आकृति में केवल मैं इस आकृति की मैं बात करूं, इस आकृति में कितने ट्राइंगल है भाई 3 है और एक नीचे रहा बिल्कुल, और कोई कॉम्बिनेशन से कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो आंसर कितना आएगा भाई 4। क्लियर है? आगे मैं और बनाऊं तो देखिएगा, देखिएगा इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये जो ऊपर वाली जो आकृति है, ये ऊपर वाली जो आकृति है इसमें कितने ट्राइंगल है, इसमें काउंटिंग करते हैं सबसे पहले। तो इसमें मैं काउंटिंग डाल दूं 1 और 2, तो कितना हो गया भाई 3 हो गया। क्लियर? अब नीचे वाली आकृति में अपन बात करें, इसमें कितने हैं देखो 1 2 3। क्लियर है? तो 3 2 5 5 और 1 6, तो 6 इसमें हो गया। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई बनता है क्या, कोई भी नहीं बनेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 9। क्लियर है भाई? आगे अपन बात करें तो देखो, जैसे मैं बनाता हूं, ऐसा मैंने बना दिया। इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, कितने त्रिभुज आपको काउंटिंग करना है, तो देखिए आप ऊपर वाले कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, दोनों कॉम्बिनेशन से हैं, तो आप नीचे वाले को भूल जाएंगे, नीचे ट्रायंगल है, ऊपर ऊपर ट्रायंगल है, आप ये सब देखिएगा। तो 1 2 और 3 मैंने काउंटिंग डाल दिया, तो ऊपर ऊपर अपन ऐड करें इनको, 3 2 5 ये कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर? ऐसे नीचे वाले में काउंटिंग डाली तो 1 2 3, 3 2 5 1 6 हो गया, तो ये कितना हो गया भाई 12 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 12। अब इनके अलावा अपन बात करें इसमें कोई कॉम्बिनेशन से बनता है क्या, तो कभी भी कॉम्बिनेशन से नहीं बन रहा। देखो किसी दो को अपन जोड़ने से बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। यहां अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। देखिएगा इसमें कितने ट्रायंगल है, तो यहां से अपन बात करें वही काउंटिंग डालनी, आप नीचे वाला ट्रायंगल छोड़ दीजिएगा, ऊपर ऊपर काउंटिंग करते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4, तो ऊपर ऊपर अपन काउंटिंग करें तो 4 3 7 7 और 3 कितना हो गया 10, तो 10 तो ऊपर ऊपर रह गए। अब नीचे वाले में काउंटिंग करें तो देखो 1 2, केवल नीचे वाले में इसकी बात कर रहा हूं, केवल इस आकृति की बात कर रहा हूं, इसकी, तो इसमें कितना हो जाएगा 2 3 ठीक, 2 प्लस 3 हो गया, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो इसमें कॉम्बिनेशन से बन रहा है, क्योंकि इसके शीर्ष से और इसके शीर्ष से दोनों शीर्षों का आमने सामने और दोनों शीर्षों से एक सीधी रेखा गुजर रही है, तो इनके कॉम्बिनेशन जो एक्स्ट्रा और बनेगा। तो देखिए 1 और ये 2, तो इसमें कितना ऐड कर दूं भाई 2 ऐड कर, तो कितना हो गया टोटल 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इसमें देखिएगा कितने ट्रायंगल है। तो आपको दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। आप सबसे पहले देखो ऊपर वाली जो आकृति है, ये ऊपर वाली जो आकृति है इसमें ट्रायंगल गिनते केवल इस आकृति में। देखो ये चौक जो हाँ घूम रही है उसको देखिएगा। ऊपर ऊपर की बात करें तो इसमें देखो काउंटिंग डालिए 1 2 3 4। क्लियर। इनको अपन ऐड करें तो 4 3 7 7 दोनों और 1 10, तो 10 यहाँ हो गया। क्लियर। अब नीचे काउंटिंग डालिए तो 1 2 3 4, तो नीचे भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। लेकिन आप ये देखिएगा इसका जो शीर्ष है इसका शीर्ष है, तो इन दोनों को एक मिलाने वाली रेखा दे रखी है सीधी, आपको वर्टिकल लाइन दे रखी है सीधी। सही है। तो यहाँ से अपन बात करें इस लाइन की वजह से आपको एक्स्ट्रा त्रिभुज और दिखाई दे रहे होंगे कॉम्बिनेशन से। तो देखिएगा एक दिख रहा है भाई और ये 2, तो इस लाइन की इधर 2 बना तो इधर भी 2 बनेंगे। देखो ये हो जाएगा फिर 1 और ये 2, तो इस लाइन की इधर 2 गुना इस लाइन की इधर 2 गुना, तो कितने आ गए 4, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए भाई 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 24। क्लियर। तो इस प्रकार से अब देखते हैं आगे की क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन आगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन। ये प्रत्येक आकृति अपने पेन से अपनी कॉपी के अंदर नोटबुक के अंदर बनाते चलिए, और आपको मैं लास्ट के अंदर क्या होता है स्क्रीनशॉट लेने का इतना भी टाइम देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहां से अपन बात करें इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, तो यहां से अपन बात करें देखिएगा ऊपर वाली जो आकृति है उसमें अपन काउंटिंग डाले तो 1 2 3 4 5 आगे। तो देखो 5 4 9 9 3 12 14 और 5 15, तो 1 हो गई। नीचे वाली आकृति में काउंटिंग करें 1 2 3 4 7 3 10 10 ये हो गई। अब इनके कॉम्बिनेशन से अपन बात करें तो कॉम्बिनेशन से देखो भाई आपको एक तो ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एक इसके इधर चलते हैं तो एक ये दिखाई दे रहा है। कितनी हो गई 2, यानी इस लाइन के इधर 2 है तो इस लाइन के इधर भी 2 होंगे, तो देखिएगा 1 हुआ और ये कितना हुआ 2 हुआ। अब इधर तो कोई कॉम्बिनेशन से बनेगा नहीं, तो 2 हो गया, तो ये लो 2 हो गया। क्लियर है। लेकिन आप ये बताइएगा देखिएगा इतना हो गया। अब कईयों के दिमाग में ये है सर कि यहां से इनका कॉम्बिनेशन से बात रही इन दोनों, तो देखो आपने यहाँ 15 किया तो 15 के अंदर आपके सारे कॉम्बिनेशन से आ गए 2 के 3 के 4 के सारे आ गए। हाँ, यदि आपका इससे कॉम्बिनेशन बनता है यानी इस एक्स्ट्रा वाले से इस पांचवे से त्रिभुज से कोई बन रहा है क्या, देखो नहीं बन रहा, तो आंसर कितना आ जाएगा 27 27। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने ट्रायंगल है, तो यहां से अपन बात करें तो देखिएगा ऊपर में देखो इसलिए जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इस क्षैतिज लाइन से ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ काउंटिंग डालेगा 1 2 3 4 5 6 आगे। इन सबको ऐड कर लीजिएगा तो 6 5 11 15 18 20 और 21 21 हो गया। अब नीचे वाली में देखो काउंटिंग डालेगा 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो इन सबको ऐड करेंगे तो वो भी 21 आएगा। क्लियर है। अब आप देखिएगा ये जो वर्टिकल जो लाइन है ऊर्ध्वाधर जो लाइन है ये बिल्कुल दोनों शीर्षों से मिल रही है, तो दोनों शीर्षों से मिल रही है तो कॉम्बिनेशन से ऊपर वाले और नीचे वाले के कॉम्बिनेशन से
और त्रिभुज बनेंगे। तो कितने बनेंगे देखिएगा। तो देखो एक आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एक हो गया, ये 2 हो गया, बिल्कुल जहां चौक चल रही है मेरी उस पे नजर रखिएगा। और ये कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे देखो इधर बढ़ू में, तो इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा। तो देखिएगा ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया भाई, 6 हो गया। तो इसमें मैं कितना जोड़ दूं, 6 जोड़ दूं। तो ये कितना हो गया, 21 और 21 कितना हो गया, 42, और 6 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस आकृति में कितने ट्रायंगल है, 48। अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, अभी ऐसी आकृति है। इसमें तो आपको पता है कि कितने ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल है, लेकिन मैं इसको बीच में से यूं काट दूं। अब बताइएगा कितने ट्रायंगल है। तो यहां से अपन बात करें तो देखिएगा, ये जो ऊपर वाली अपन आकृति ले रहे हैं, इतनी इतनी आकृति ले लेता हूं मैं पहले। तो इसको काउंटिंग करना मैंने आपको सिखा दिया। तो देखिएगा 1 और 2 मैंने ले लिया, क्लियर। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, क्लियर है, 3 हो गया भाई। अब ऐसे अपन बात करें तो ये तो काउंटिंग हुई, देखो इतने इतने 1 2 और एक ये क्या हो गया, 3, सही है। अब थोड़ा बड़ा करते हैं अपन। तो देखिएगा ये जो बड़ी आकृति आपको दिखाई दे रही है, तो देखिएगा 1, ये 2 और एक पूरी 3, क्लियर है। तो ऐसा नहीं गिनना है, आपको जो काउंटिंग डाली है वही काउंटिंग यहाँ डालनी है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो 3 क्या हो गए, बड़े हो गए। तो टोटल कितने हो गए भाई, 6। तो इस आकृति में कितने ट्रायंगल है, 6 ट्रायंगल है, क्लियर है। देखिएगा अगली आकृति। इतना कर दिया। आपको पता है कि इसके अंदर अपन बात करें, इसके तो देखो 1 2, तो 2 और 1 कितना हो गया भाई, 3 हो गया। तो ये काउंटिंग हुए इतने इतने त्रिभुज, देखो 1 2 और ये 3, छोटे छोटे काउंटिंग हो गई। बड़े की बात करें तो देखिए यहाँ तक ले अपन, तो देखो 1 2 और एक ये पूरा 3। तो यहाँ पर भी काउंटिंग डाल लीजिएगा। तो 2 और 1 कितना हुआ, 3 हो गया। ऐसे ही देखो अपन बात करें, फिर थोड़ा बड़ा चलते हैं। तो देखो इतने इतने बड़े की बात करें तो देखो 1 आपको दिखाई दे रहा है, 2 आपको दिखाई दे दिया, और एक ये बड़ा पूरा 3। तो यहाँ पर भी 3 होगा। तो यहाँ पर भी काउंटिंग डालेगा 1 2, तो कितना हुआ, 3। इन सबको अपन ऐड करें तो आंसर कितना होगा, 9, क्लियर है। आगे अपन थोड़ा बढ़ते हैं तो देखिएगा आगे। यदि आपको मैं इसमें पूछूं कितने ट्रायंगल है, तो आप देखिएगा ऊपर वाली जो आकृति है, मैं इस आकृति को ले लेता हूँ, इतनी इतनी आकृति को, और इसमें मैं काउंटिंग डालू 1 2 3 और 4, क्लियर है भाई, 4 हो गया। तो यहां से अपन बात करें तो ये कितना हुआ, इनको ऐड करें तो 10 हो गया, क्लियर। अब नीचे वाले में काउंटिंग डाली तो 1 2 3 4, तो ये नीचे वाली में कितनी होगी, 10। देखिएगा एक बार, पहले हमने देखो इतने इतने काउंटिंग ये वाले बिल्कुल इतने उतने वाले त्रिभुज काउंटिंग है। फिर देखो नीचे देखो इतने इतने बड़े लिए हैं मैंने, इतने इतने बड़े लिए, क्लियर है। अब इनके कोई कॉम्बिनेशन से कोई नहीं बनेगा। आपके कभी भी दिमाग में सर ये दोनों की कॉम्बिनेशन से देखो ऐसे बन गया, ये गलत बात है, क्योंकि आपने इतना तो ले लिया,
अब नीचे वाली काउंटिंग कर रहे हो तो ये इतनी बड़ी तो काउंटिंग कर रहे हो, तो टोटल कितना हो गया भाई 20। क्लियर है भाई। अब यदि मैं आगे बढ़ूं तो आगे अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। आराम से देखते हुए चलना भाई। इसमें कितने ट्राइंगल है अपन बात करें तो देखिएगा, ये जो ऊपर वाली जो आकृति है इसमें अपन काउंटिंग करते हैं, तो इसमें मैं काउंटिंग डालू 1 2 3 4, तो कितना हो गया 10 हो गया। यानी कहने मतलब इस आकृति में इतनी इतनी आकृति में कितनी आ गई 10 आ गई। क्लियर है। तो इतनी इतनी आकृति में अपन बात है, तो ऐसे त्रिभुज हमने काउंटिंग किए हैं, छोटे छोटे त्रिभुज काउंटिंग किए। अब थोड़ा अपन बड़ा बड़ी आकृतियां लेते हैं, देखो इतनी इतनी बड़ी ले लेते हैं। क्लियर है। तो इस आकृति में काउंटिंग डाले तो 1 2 3 4। क्लियर। तो बताओ इतनी इतनी जो बड़ी आकृति है ये वाली आकृति, ये कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो प्लस का 10। क्लियर है। ऐसे अपन बात करें नीचे वाली आकृति में बात करें तो देखिएगा ये जो आकृति है इसमें कितने हैं, तो 1 2 3, तो 3 2 5 3 कितना हुआ 6 हो गया। अब थोड़ा अपन बड़ा बढ़ते हैं, देखो ऐसी आकृति कितनी है, तो देखिएगा 1 2 3, तो कितना हो गया वो भी 6 हो गया। क्लियर है। अब आप ये देखिएगा कि ये जो यहाँ शीर्ष है ये जो शीर्ष है दोनों के शीर्ष मैच कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ जो लाइन है ये लाइन मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है, तो इतने ही बनेंगे। तो देखिएगा 10 10 कितना हो गया 20, और 6 से कितना हो गया 12, तो 20 और 12 कितने हो गए टोटल 32। आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लिए करो तो कोई दिक्कत ना हो। आगे क्वेश्चन करते हैं। तो यहां से अपन बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखो बेसिक स्टार्टिंग में बताना था, मैं बताया नहीं, देखिएगा एक बार। ये त्रिभुज दे दिया मैंने, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। अब बताओ इसमें कितने ट्रायंगल है, तो आपको पता है कितने ट्रायंगल है। देखो एक तो ये आपको दिखाई दे रहा है और एक ये पूरा दिखाई दे रहा है, तो इसमें कितने ट्रायंगल है 2 ट्रायंगल है। क्लियर। ऐसे ही अपन बात करें यदि क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा दे दे, ऐसा दे दिया और यहाँ आपको कह दे इसमें कितने ट्रायंगल है, तो आप देखिएगा सीधा सीधा देखो ये भी मैं करवा चुका हूँ आपको, ऑलरेडी कर लिया हमने क्वेश्चनों में कि सीधा सीधा कितना होगा। सही। लेकिन आपको ये देखो ये वाली जो वर्टिकल लाइन ना दे और केवल हॉरिजॉन्टल लाइन दे दे, आपको इस प्रकार से लाइंस दे दे। देखो एक लाइन ये दे दी और एक लाइन ये दे दी, तो आपको सीधा सीधा बता सकते हो। देखो 1 2 3, तो कितना हो गया 3 2 5 6 हो गया। क्लियर है। ऐसे ही अपन बात करें आगे की, मैं बात करूं तो देखिएगा आगे ऐसा दे दे। आप इसको इस प्रकार से भी काउंटिंग कर सकते हो कि देखिएगा इस आकृति में बात कर रहा हूँ, जो मैं चौक घुमा रहा हूँ चौक की तरफ देखिएगा इस आकृति में, तो 1 2 3 4, तो देखिएगा 4 त्रिभुज है कि नहीं इस आकृति में। देखो एक इतना हो जाएगा, एक ये 2 नंबर का हो जाएगा, ये 3 नंबर का हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा 4 नंबर का हो जाएगा। क्लियर। तो बताइए इस शेप में 4 है, तो बताइए इस शेप में भी तो 4 होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। और पूरे शेप की मैं बात करूं, इस पूरी शेप में अंदर कितने होंगे, तो पूरी शेप में भी तो 4 ही तो होंगे। 4 कितनी कितनी, ये वाले 1 2 फिर ये 3 इतना बड़ा, ये 4, तो बताइए 4 × 3 कर दूं तो 12 होंगे कि नहीं होंगे,
बिल्कुल होंगे। क्लियर है? अब देखते हैं आगे। क्लियर है? तो देखो कैसे पूछे, इस प्रकार से पूछ लिया आपको। ऐसी कोई आकृति दे दी आपको और इसमें पूछे कि कितने ट्रायंगल है, तो आपको पता है ये क्या है, स्टार है। स्टार है बिल्कुल। तो यहां से अपन बात करें तो स्टार में कितने ट्रायंगल है, तो आप देखिएगा एक आपको दिखाई दे रहा है, इतना इतना ही तो है, एक हो गया। ऐसे ये दो हो गया बिल्कुल इतना सा, ये तीन हो गया बिल्कुल इतना सा, ये चार हो गया बिल्कुल इतना सा, ये पांच हो गया बिल्कुल सही है, और ये कितना हो गया, 6 हो गया। हो गया। तो 6 तो हमने काउंटिंग कर लिए। एक देखो ये बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है भाई, तो कितने हो गए, 7, और एक ये दिखाई दे रहा होगा, तो ये कितने हो गए टोटल, 8 हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल 8 ट्रायंगल है कि नहीं, 8 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। यह आप ध्यान रखना, जो स्टार चैनल है वो कितने नंबर पर आता है भाई, 8 नंबर पे आता है। स्टार चैनल कितने पर आता है, 8 नंबरों पे आता है। अब यहां से अपन बात करें दूसरी में आकृति बनाओ, तो देखिएगा आपको इसमें कहे कि कितने ट्रायंगल है, तो देखिएगा आप देखो इसमें थोड़ा सा काउंटिंग में हार्ड पड़ेगा, तो मैं काउंटिंग डाल देता हूँ आपकी इजी पड़े। तो जो भी आपको त्रिभुज दिखाई दे वहां वहां काउंटिंग डाल दीजिएगा, 1 2 3 4 5। देखो ये बीच में जो बचा हुआ भाग है ये चक्रीय चतुर्भुज का रूप होगा, तो इसके अंदर देखो अपन काउंटिंग नहीं डालेंगे, काउंटिंग यहीं तक डालकर रह जाएंगे भाई। अब यहाँ से अपन बात करें तो मैं यहाँ लिखूं केवल एक अंक से अपन ने बात करें, सिंगल सिंगल अपन काउंटिंग करें तो आपको कितने त्रिभुज दिखाई दिए, 5 दिखाई दिए। क्लियर? मतलब डाल दो आप यहाँ, ये 6 नंबर डाल देता हूँ मैं, एक बार डाल दिया। अब अपन बात करें दो अंकों से, यानी कोई से भी दो अंक यदि मैं जोड़ूं तो दो अंक जोड़ने पर कोई त्रिभुज बनता है क्या, तो देखिएगा कोई सी दो अंक, 1 और 2 को जोड़े, 1 और 6 को जोड़े, 6 और 3 को जोड़े, 4 को जोड़े, 5 6 को जोड़े, तो किसी में भी नहीं बनेंगे। दो अंक से एक भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो अपन बात करें 3 अंकों से मैं बात करूं, तो देखिएगा 3 अंक से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो देखना आप यहां से अपन बात करें तो देखिएगा आपको देखो एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है। तो देखो 1 6 4, क्लियर है। ऐसे ही देखो दूसरा और दिखाई दे रहा होगा 1 6 3, आपको दिखाई दिया नहीं दिया, बिल्कुल अरे दिया भाई। ऐसे अपन देखो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो देखो 2 4 और 6 दिखाई दिया भाई, दिखाई दिया। दूसरा अपन देखे तो ये दिखाई देगा, देखो 2 6 5 दिखाई दिया भाई। अब जैसे अपन 3 से बात करें तो 3 6 1, तो 3 6 1 देखो हमने ले लिया भाई, 3 6 सॉरी 3 6 5, तो 3 6 5 आ गया कि देखिएगा 3 से देखो एक तो ये बनता है, तो ये हमने ले लिया। दूसरा ये बनता है 3 6 5, ये नहीं है भाई, क्लियर है। अब 4 से अपन बात करें तो 4 6 2 हमने ले लिया, 4 6 1 हमने ले लिया, देख लीजिए 4 6 1 हमने ले लिया, 4 6 2, तो देखो 4 6 2 ले लिया। 5 से देख लिए 5 6 3, 5 6 3 हमने ले लिया, 5 6 3 ले लिया, 5 6 2, तो 5 6 2 भी ले लिया। इसमें और कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो टोटल कितने ट्रायंगल बन गए भाई, देखो 5 तो ये और 5 ये, टोटल कितने बन गए, 10। तो बताओ जो अपन बात करें ये जो शक्तिमान वाला जो चैनल है वो कितने पर आता है, चैनल नंबर 10 पे आता है। अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, देखिएगा एक बार।
जैसे मैंने यहाँ डाल दिया और ऐसा मैंने कर दिया, तो यहाँ से कितना ट्रायंगल है आपको ये पता होगा कि ये जो पूरी आकृति की मैं बात करूं, पूरी आकृति की मैं बात करूं, तो देखो इस पूरी आकृति में बात करें तो देखो 1 आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, और ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा, तो कितने हो गए देखो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, पूरा 3 हो गया। तो यहाँ काउंटिंग डालिए 1 2, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 3, तो ये आ गया। इसके अलावा अपन बात करें तो छोटे छोटे देखो, एक आपको ये दिखाई दिया है और एक ये दिखाई दिया है, तो कितने हो गए 2, तो टोटल कितने हो गए 5। इसके अलावा कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, आप ये कहो कि ये, तो इसको अपन काउंटिंग कर चुके हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई नहीं है, इनके दोनों कॉम्बिनेशन से अपन एक ही बनेगा जो हमने ऐड कर लिया। क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। क्लियर? अब यहां से अपन बात करें तो देखिएगा एक बार, मैंने ऐसे किया है तो देखो यहां से अपन बात करें, देखो इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें यदि अपन काउंटिंग डाले तो कितना होगा, देखो 1 और 2 इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 3 आ गया। फिर देखिएगा आगे की अपन बात करें, थोड़ा अपन नीचे की ओर चले तो इतने इतने के अंदर काउंटिंग करें, तो इसमें मैं काउंटिंग डालू तो 1 और 2, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो ये लो प्लस के 3 हो गए। क्लियर? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़े तो देखो इस आकृति में देखिएगा, इस आकृति में, तो इस आकृति में कितना आ जाएगा, देखो आपने इतने तो काउंटिंग कर लिए, काउंटिंग कर लिया कि देखो ये भी काउंटिंग हो गया, ये भी काउंटिंग हो गया और ये भी काउंटिंग हो गया। क्लियर? तो बचा कौन सा, यही तो बचा है। क्लियर? एक तो ये आ गया। इसके अलावा देखो इनके कॉम्बिनेशन से मैं बात करूं तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा, एक हो जाएगा। और इसके अलावा देखो एक ये आ गया, तो यहाँ एक ऐड और कर दो। क्लियर है? इनके अलावा अपन बात करें, देखो सिंगल सिंगल लिया हमने, देखो पहले ये लिया है, फिर ये लिया है, फिर ये लिया है। क्लियर? तो यहां से यहां तक अपन ने पूरा ले लिया कि नहीं ले लिया? ले लिया। अब आगे अपन बढ़ते हैं तो देखना, अब देखो इसके अंदर बचे कौन से हैं, इसके अंदर देखो आप इतना इतना ले लीजिएगा भाई, इतना इतना ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो 1 2 3, तो 3 तो 5 1 6 ये आ गया। क्लियर है? इसके अलावा अपन बात करें, देखो एक्स्ट्रा ये बच रहा है कि नहीं बच रहा? बच रहा है। क्लियर? तो एक तो ये हो जाएगा, फिर इसके साथ ये जुड़ेगा, फिर इसके साथ ये जुड़ेगा, तो इससे बढ़िया है कि आप यहाँ काउंटिंग ही डाल देते, तो काउंटिंग डाल देते तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। फिर दो से अपन बात करें तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। फिर 3 की अपन बात करें तो 3 से देखो 1 सॉरी ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा और एक पूरा हो जाएगा। 4 से अपन बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल यहाँ हो जाएंगे 10। क्लियर है? तो कितने ट्रायंगल हो गए, देखो 10 3 13 16 17 18 19। अरे बात समझ में आई भाई? आगे अपन बढ़ते हैं तो देखिएगा, इसमें काउंटिंग करें तो कितने ट्रायंगल है, तो यहां से अपन बात करें तो देखिएगा, पहले अपन देखो ये वाली आकृति, इस आकृति में काउंटिंग करते हैं, तो यहाँ में काउंटिंग डालू तो 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ये वाली जो आकृति है, इस बड़ी वाली आकृति में यहाँ तक ले लेते तो यहाँ तक काउंटिंग डालू 1 2 3 4, तो यहाँ तक कितने हो जाएंगे 10 ये हो जाएंगे। क्लियर है? तो ऊपर वाले में अपनी काउंटिंग कर लिए। अब यहाँ से अपन बात करें तो देखो इस आकृति में कितने हैं, तो इस आकृति में देखो 1 2 तो कितना हो गया 3 हो गया, बिल्कुल 3 हो गया, 2 और 1 3 है।
अब आगे अपन बात करें तो आगे अपन बात करेंगे तो देखो ये बड़े बड़े तो काउंटिंग हो रहे हैं, बिल्कुल बड़े बड़े तो काउंटिंग हो रहे। तो यहाँ से काउंटिंग डाली 1 2 3 4, तो ये कितने हो जाएंगे 10 ये हो जाएंगे। देखो इतने इतने की बात करूं तो 10 हो जाएंगे। सिंगल सिंगल लेंगे, फिर 2 से लेंगे, फिर 3 से लेंगे, फिर 4 से लेंगे। अब देखो एक वर्टिकल जो लाइन है जो दोनों शीर्षों को मैच कर रही है, तो दोनों शीर्षों को मैच कर रही है तो आपको देखो एक तो ये दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दिया भाई, एक हो गया। और ऐसे देखो 2 हो गया, ऐसे इधर चलेंगे तो 3 हो गया, और ऐसे इधर चलेंगे तो 4 हो गया। तो 4 और ऐड कर देता हूँ, तो टोटल कितना हो गया भाई 10 20 30 34 3 37, आंसर कितना आ जाएगा 37।